सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विंटर सीजन जो देखा जा रहा है उसमें काफ़ी ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक डिजीज़ भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरह के डिजीज़ अभी है ये सीज़न में और किस तरह के पेशेंट अपने क्लिनिक में आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। जनरली जो विंटर से रिलेटेड डिजीज़ होती है उसमें मोस्टली जो जॉइंट पेन के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और जॉइंट स्टिफनेस, ये कंप्लेन ऑलरेडी जो है पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, उसको लेकर जो है उसके जो सिम्टम है विंटर में काफ़ी बढ़ जाते हैं और पेशेंट का जो पेन, स्टिफनेस या उसकी जॉइंट की मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद पेशेंट जो है विंटर में डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आता है। जैसे बैक एक है, घुटनों का दर्द है, मसल एक है, ये सारी चीज़ें लेकर पेशेंट सर जब हम बात करते हैं रूमेटाइड की बात करते हैं जी, तो इसमें देखा गया कि जो आर्थ्रोस्कोपी से जो रिलेटेड जो ये अभी जो चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है, ओके, तो उसमें भी देखेंगे पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ के भी प्रॉब्लम काफ़ी आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो अब ये बताइए आपको ये पेशेंट जो होते हैं, गाठिया के जो पेशेंट होते हैं, वो किस तरह से वो प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उस बारे में बताइए। एक्चुअली रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इसका जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है एक्चुअली नहीं है, बस इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट होते हैं जिसमें हमको बीमारी को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो वैसे ड्रग्स यूज़ करके जो है हम डिजीज़ को रोक सकते हैं, उसका जो प्रोग्रेशन है उसको थाम सकते हैं, ऐसा है। तो इसमें पेशेंट को प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि अपने डॉक्टर से ऑलवेज कंसल्टेशन में रहे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हमेशा लेते रहे और जो है इसमें कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं, जैसे जॉइंट का वेयर एंड टेयर ना हो, एक्टिविटी जो है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रखे, या फिर जैसे उसमें फिजियोथेरेपी जो है उसका एक बहुत अच्छा रोल है और उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है। रेगुलर एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, मदद होगी। ऐसे अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है हमको रोमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट पेन की जो डिजीज़ है उसमें डेफिनेटली हमको रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। सर पोस्ट कोविड सिनेरियो में देखा गया कि यंगस्टर्स में काफ़ी एवास्कुलर नेक्रोसिस के प्रॉब्लम काफ़ी जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा हिप और नी में डिसलोकेशंस भी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि ये जो यंगस्टर्स हैं आज लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये काफ़ी रीजंस है उसके पीछे, तो बेसिक रीजंस क्या है उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली कोविड में ऑस्टियोनेक्रोसिस ये जो है होता है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, जिसमें जो गोले होते हैं हमारे हिप जॉइंट के जो गोले होते हैं या फिर जो है किसी भी शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारी जो आर्टरीज जो होती है यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें हमारे जो है ऑक्लूजन होता है, यानी वहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड पहुँचाना बंद कर देती है। उसके कारण जो है ये ऑस्टियोनेक्रोसिस एंड आर्टरीज में जो है ब्लड अगर नहीं मिलेगा, जहाँ पे हमको ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो उसकी वजह से ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड का एक सिक्वली है एक तरीके से, पोस्ट कोविड ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है। और इस चीज़ को जो है प्रिवेंटेबल तो नहीं है, बट इनिशियल स्टेज में अगर हमको समझ में आता है कि हमको ये चीज़ें होती है तो हम उसके लिए कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट ले सकते हैं। ब्लड थिनिंग एजेंट लिया तो उसमें इनिशियल स्टेज में अगर लेते हैं तो ये चीज़ों की जो है काफ़ी इसमें डिजीज़ में जो है काफ़ी देखा गया है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट्स को रिलीफ में। और अगर मान लो ये डिजीज़ प्रोग्रेस भी होती है तो उसके बाद बहुत सारी मोडालिटीज़ है जिसमें हम उसको ट्रीटमेंट करके जो है डिजीज़ को रोक सकते हैं, या फिर जो है अल्टीमेट मोडालिटी ये होती है कि अगर पेशेंट को मान लो अगर ऑस्टियोनेक्रोसिस हो ही गया है और उसके बाद उसका डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है उसके बाद पेशेंट को डेफिनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन होता है, ऐसा है। हेड ऑफ ह्यूमर होने पे जो रिडक्शन जो पर्टिकुलर होता है जी, तो काफ़ी लोगों को फियर रहता है कि उन्हें सर्जरी करने की आवश्यकता है जी, तो उसका एक रास्ता ये भी कि जैसे हिप सेविंग सर्जरी के माध्यम से भी उसे रोक सकते हैं। जी, इसमें होती है हिप सेविंग सर्जरीज जो है, वही मैंने बताया था कि इसमें इनिशियल स्टेज में अगर हमको जो है ग्रेड स्टेज 1 में अगर पता चलता है तो हम लोग जनरली मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ब्लड थिनिंग एजेंट होते हैं,
बिसफॉस्फोनेट यूज़ करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है। और उसके साथ ही साथ जो है कोल्ड डिकम्प्रेशन नाम का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ड्रिलिंग करके जो है कॉम्प्रेशन जो ये रहता है एंड यानी सब कैपिटल रीजन का, जिसको हम बोन के जो एंड इसका है उसमें जो कॉम्प्रेशन है उसको रिलीज़ कर देते हैं। वहाँ पे न्यूवेस्कुलराइजेशन होता है, यानी वहाँ पे नई ब्लड की कोशिकाएं बनती है, जिसकी वजह से नया अगर बोन फॉर्मेशन होता है तो उससे काफ़ी देखा गया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जो है ये डिजीज़ रिवर्ट हुई है। ये जिसकी वजह से जो है पेशेंट में काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में, वी कैन नॉट से 100% पेशेंट में ये मोडालिटी काम कर सकती है और यही चीज़ जो है 100% पेशेंट को ट्रीट कर सकती है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जो है इसकी वजह से जो है गोले को बचाया जा सकता है। शहर विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, डॉक्टर आसिफ खान सर जी। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो जी। हमारे दर्शकों को किसी प्रकार की क्वेरीज रही तो आपके स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे आपका नंबर रोल आउट हो रहा है, एड्रेस भी रोल आउट हो रहा है। जी सर, जी सर। तो लाइव आपसे टॉक भी कर सकते हैं, वीडियो जी, जी। कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर आप हमें चलते चलते ये भी बताइए, काफ़ी यंगस्टर उत्सुक है ये जानने के लिए जी। कि जो बोन डेड के जो पेशेंट्स हैं जी सर। जो हो रहा है तो उसमें शुरुआती में क्या उसके एक लक्षण होते हैं, क्या जी। उसकी उपाय योजना होती है, जी। किस तरह से डायग्नोसिस होता है, उस पर बताइए। एक्चुअली कैसा है, बोन डेड जो है ये सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से नहीं होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सिकलर्स में होता है, जैसे बहुत सारे जो है टोबैको च्यूअर होते हैं या स्मोकर्स होते हैं उनमें भी होता है, या बहुत लोग जो होते हैं जो स्टेरॉइड लेते हैं, या जो है क्रॉनिक स्किन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सारी मेडिकेशन स्टेरॉइड के साथ लेना होता है, उन लोगों में भी बोन डेड के लक्षण जो है पाए जाते हैं। शुरुआती दौर में कभी भी बोन डेड, जनरली जो है हम हिप के बारे में अगर बात करें तो पेशेंट को जो है स्लाइटली लिम्पिंग या छोटा सा पेन कभी तो भी एक्टिविटी में शुरुआती दौर में होता है, जिसको जनरली जो है हमारी आम जनता जो है वो निगलेक्ट कर देती है। वो ये सोच के निगलेक्ट कर देती है कि ठीक है, हो सकता मसल पुल हो सकता स्ट्रेन हो सकता हमारे किसी एक्टिविटी से जो तकलीफ आई हो। तो ये निगलेक्ट करने के कारण कभी कभी जो है डिजीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगती है। इनिशियली सिम्टम जो है आते हैं और कभी कभी अपने आप थम भी जाते हैं, लेकिन यही सिम्टम अगर आपको 8-10 दिन 15 दिन या महीने भर से ज़्यादा रहे तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इमीडिएट कोई भी सिम्टम आता है जॉइंट का तो उसने डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर अपना एग्जामिन करता है, जॉइंट की एग्जामिनेशन के बाद उसको ये समझ में आता है कि वेदर ये प्रॉब्लम जॉइंट के बोनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या मस्कुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो डॉक्टर जो है उसको रूल आउट करता है बहुत सारे तरीक़ों से, और उसमें जो है डायग्नोसिस के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि हम एक्सरे लेके दे सकते हैं। इनिशियली ये डिजीज़ एक्सरे में तो हमको पता नहीं चलती, उसके लिए एक है MRI स्कैन जो काफ़ी हेल्पफुल है, और बहुत जो बारीक से जो चेंजेस होते हैं, या भी हमारी कोई भी ऑस्टियोनेक्रोसिस अगर हो रहा है या फिर हमको एवेस्कुलर नेक्रोसिस पिकअप करना है अर्ली स्टेज में, तो MRI स्कैन जो है इसके लिए सबसे हेल्पफुल चीज़ है। MRI स्कैन से हमको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि हम मेडिसिन या फिर जो है इसको एक प्राइमरी सर्जरी जैसे कोल्ड डिकम्प्रेशन की वजह से इस चीज़ को कुछ परसेंट पेशेंट में रोक सकते हैं। उस पेशेंट में जो है ये डिजीज़ रिवर्ट भी हो सकती है। ऐसा जनरल टर्म्स पे देखा जाए तो हमारे जो युवा दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिनकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको सन एक्सपोजर नहीं मिलता बोन्स को, जी, तो आप ये बताइए कि तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको उनको तरह तरह के अपने डिजीजेस होते हैं, अपना आर्थो के होते हैं, तो आप ये बताइए इससे प्रिवेंशन करने के लिए किस तरह की उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में। एक्चुअली तो लाइफस्टाइल को डेफिनेटली जो है एक तरीके से जो है पूरा एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास अभी आजकल जो है बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, किसी के पास टाइम नहीं है, बट हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो डेफिनेटली जो है आपको आगे वर्क करने के लिए जो है वो आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ेगी। हेल्थ जो है बोनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमको सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम से कम जो है डेली एक 40 मिनट का जो है सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं बिटवीन 10 to 2 PM, ठीक है, 10 AM to 2 PM अगर हम सन एक्सपोजर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास एक ओनली सोर्स है विटामिन डी का जो यानी हमको सनलाइट से मिलता है, और वो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है जो हमको किसी भी
बहुत सारी विटामिन डी जो है हमारे डिजीज़ में ना सिर्फ बोनी, इवन जो है न्यूरोवास्कुलर जो है डिजीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी मदद करता है ऐसा। और एक 40 मिनट का डेफिनेटली या तो वॉक या एक्सरसाइज किसी भी तरीके का अगर इंसान करता है तो डेफिनेटली उसको मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए बहुत हेल्पफुल है, इवन कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो कम से कम 40 मिनट अपने लिए हर दर्शक ने या हर इंसान ने निकालना चाहिए, हर एक पेशेंट ने निकालना चाहिए, उससे काफ़ी बेटर रहेगा उसका। दूर दराज के जो पेशेंट हैं, दर्शक जो आपको लाइव देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो आर्थो केयर हॉस्पिटल जो है उसमें किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल, उस बारे में आप बताएं। ऑर्थो केयर में जो है एक्चुअली जो है मैं एक ट्रॉमा सर्जन हूँ। मेरा बेसिक जो है मैं ट्रॉमा का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से करता हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर चांदक साहब हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी वर्क किया और ट्रॉमा के साथ साथ मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरी स्पेशलिटी जो है एक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्लस ट्रॉमा की है। मैं ट्रॉमा में नॉन यूनियन या फिर माल यूनियन जो टेढ़े जुड़े हुए फ्रैक्चर हो या इन्फेक्टेड हो, कोई भी किसी भी प्रकार के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, मैं उनको जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला मुझे थोड़ी बहुत जो भी है मदद करता है, जिसके कारण मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर पेशेंट को किसी को मेरे साथ हेल्प लेना है तो ही कैन डेफिनेटली